जो यहाँ का रविंदर भोला पार्षद है, हम इसको बहुत ईमानदार पार्षद मानते थे और कॉलोनी के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर। और जो ये सड़क बनी, इस पे जो मटेरियल लगा और जो मापदंड के हिसाब से ये सड़क ठीक नहीं बनी थी। अपने इस पाप को छुपाने के लिए जो रविंदर भोला है, एक भ्रष्ट पार्षद है। लोगों का जो पैसा है हम इसी तरीके नहीं लूटने देंगे। 3 महीने पहले जो सड़क बनी वो टूट जाए तो इसका मतलब आप साल में कितनी बार सड़कें बनवाओगे। और जो ये सदन के अंदर ये मुद्दा उठा रहे हैं, अभी 1.5 वर्ष का और समय है। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना हूँ, पढ़े लिखे और जो पानीपत के नागरिक हैं वो आके शहर को संभाले। शहर इन नेताओं से संभल नहीं रहा। और मैं तो यही चाहूँगा कि निगम को ताला लगा देना चाहिए। निगम की कोई भी व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है वो रोते हुए जाता है तो रोते हुए वापसी आता है। इसी मंदिर की ऑडियो वायरल हुई थी रविंदर भोला की, और वो 2.5% कमीशन मांग रहा था ठेकेदार से। जब उसकी ये ऑडियो पकड़ी गई तो बोला कि मैं मंदिर के लंगर के लिए मांग रहा था। अगर हम जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं अधिकारी अधिकारी। एक सवाल मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारा शहर चला कौन रहा है? हमने किनको बनाया? जनप्रतिनिधि कौन है? हमारा सवाल किससे होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों से। सबकी धांधलियाँ, सबके हिस्से हैं। इसका हर्जाना कौन दे रहा है? आप और हम लोग। हमारे बच्चों का मुंह का निकला हुआ अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं। जिस एमसी ने इस सड़क का जब पास हुआ, पेमेंट हो चुकी है 15 दिन पहले, उस एमसी को पकड़े जाए, उसको FIR करवाई जाए, इसके अंदर जेई को पकड़ा जाए, इसके अंदर एक्सियन को पकड़ा जाए। डिपू सीगा खाली डिपू होने फैक्ट्री का मालिक बनया बेटा, सिर्फ सड़क बनवा के एमसी जैसे गस्ते बनाया जाता ना। टुट्टी नहीं है, ऊपरों बजरी निकलनी शुरू हो गई। और एमसी ने क्या भी है, बजरी निकलनी शुरू हो गई। कहता पहले ही ट्रैफिक खोल दी है, इस वास्ते बजरी निकलनी। मैं कहा माल पाओगे तो बजरी क्यों निकलेगी? 10 दिन 15 दिन तो ठंडा मौसम रहा है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ है तो तराई भी की है। ਅਸੀਂ तो गुरुद्वारे अगे तराई भी की है अपने। टैले अच्छी थी, वो उठा के ले गए, गंद डाल के यहाँ पे 2 दिन में नहीं निकले तो इतने से घोड़े पड़ गए। क्या फायदा इसके सड़कें बनाने का? कोई फायदा नहीं हुआ है। लगातार उनको फ़ोन मिलाया जा रहा है, उनको बताया कि आपके वार्ड में है। उनका ये मैसेज था कि 5 मिनट में आपको फ़ोन करेंगे। अब आधे घंटे बाद तकरीबन उनको फ़ोन कर रहे हैं। जनाब ने ये कह के फ़ोन काट दिया, मैं फ़िल्म देख रहा हूँ थिएटर में, बाद में बात करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, स्क्रीन पर एक सड़क आपको दिखा रहे हैं और ये वार्ड नंबर 4 की सड़क है। गुरुद्वारा साहिब सामने है। इस गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में ये सड़क जो है, पीछे देवी मंदिर के पिछले गेट तक शायद ये सड़क जाती है। और कमाल की बात देखिए, ये सड़क को बने अभी 3 महीने हुए हैं। जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, पहले एक सज्जन आए, इनसे बातचीत करते हैं, फिर अगली बात बाद में करेंगे। बड़ा वधिया किया जी। ये सड़क हुण बनी सी? ये सड़क 2-2.5 महीने होए ने ते सड़क का हाल वेलो सीमेंट तो पाया ही नहीं। सीमेंट पाए के तो कुछ हुण छुपाने वास्ते उन्होंने एवं कर रहे हैं। यह देख लो, मतलब कि पता नहीं कितना कोई करप्शन है, हाँ तो समझ नहीं आता। या तो साढ़े MC खराब है, क्योंकि सब तो उन्होंने देख रेख च होंदा है। होर बजरी सारी निकल आई है। 2-2.5 महीने अगर बजरी निकल आई तो किन्नी कोई चलेगी? ये तो कह रहे सड़क पक्की बनाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जे पक्की बनी होंदी तो ये उत्ते लोक पाने की की लोड़ है? आ जो नवा प्रोसीजर करते पे ने, हुण फतेहपुरी चौंक कोल सड़क बनती भी है। साड़ियाँ पुरानियां सड़कां बनियां ने, 7-8 साल हो गए ने, सड़क नहीं हिली जरा भी। और यह जी मेरे ख्याल 2 महीने वेख लो, अगर कोई बरसात हाले आई नहीं, बरसात आएगी तो की हाल हो जाएगा जी। एक सारा लगता है कमीशन का खेल चल रहा है सारा। सड़क 100% जी, श्योर, पक्का 100% कमीशन है जी। जितने सड़क नहीं बननी चाहिए उत्थे बन रही है, जितने बनना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हुण इत्थे नाले की कोई जरूरत नहीं सी, नाला भी एवें बनाया, पुराना इन्ना वधिया बनाया सी सारा कुछ, मतलब कि कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की गेम है, कमीशन की गेमां ने। जिथे चाहिए उत्थे कोई पहुँच नहीं रहा, जिथे नहीं जरूरत उन्होंने तोड़ के बनाई जा रहे हैं। तोड़ के बनाई जा रही है। एक बारी फिर से शुरुआत ये करते हैं। वार्ड 4 रविंदर यहाँ के MC, आरोप पहले भी उनके ऊपर लगे हैं। जब एक ऑडियो वायरल हुई थी 2% कमीशन को लेकर, लेकिन बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया था कि वो ऑडियो जो है उनकी नहीं है, लेकिन साक्षात दर्शन करवाते हैं। ये सड़क मात्र 3 महीने पहले यहाँ पर बनी थी और 3 महीने में सड़क टूटनी जो है चालू भी हो गई है। बारिशों का मौसम भी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ सड़क टूट गई। एक पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक मेरे पास शिलान्यास प्लेट भी मेरे पास आई है। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रमोद कुमार विज
सबसे ऊपर लिखा है वार्ड नंबर 4 में सीसी रोड धवन क्लिनिक से देवी मंदिर के निर्माण कार्य शिलान्यास प्रमोद कुमार विज, अवनीत कौर, RK सिंह और रविंद्र नागपाल की गरिमाई उपस्थिति में जनवरी 2022 में संपन्न हुआ। ये एक पोस्टर मेरे पास आया था, उस शिलान्यास पत्थर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात ये है कि कमीशन का खेल पानीपत में कैसे ज़ोरों से चल रहा है। हालांकि साथ लगते ज़िले करनाल में आप लोगों ने देखा है कि DTP तहसीलदार गिरफ्तार हुए हैं कमीशन के चक्कर में, करोड़ों की संपत्ति वो जोड़कर गए हैं और अब जो है कई अधिकारी निशाने पर हैं। और पानीपत की बात की जाए, नगर निगम का पहले ही भट्ठा बैठा हुआ है, जितने अफसर यहाँ पर आ रहे हैं वो मौज ले रहे हैं, पार्षदों के ऊपर कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं। अभी कमिश्नर की एक जो स्टेटमेंट आई थी अखबार में था कि पुरानी ईंटें जो हैं पार्षद ठेकेदार के साथ मिलकर बेच रहे हैं, गंभीर आरोप ये लगे हैं। और उसके बाद यहाँ के अधिकारी बड़ा मोटा घोटाला करके दूसरे शहर में जाकर प्रमोट होकर दूसरे ज़िले में अपना कार्य कर रहे हैं। लाचार हैं ये नेता, लाचार हैं या इनका ऊपरी सिस्टम लाचार है, या लाचार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी समझ से परे हैं। इस सड़क को आज दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि शहर में जहाँ सड़कों की ज़रूरत है, गलियों की ज़रूरत है, वहाँ जो है सड़क और गलियाँ नहीं बनाई जा रही, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, जो बताया कॉलोनी के लोगों ने कि सड़क जो है पहले बनी हुई थी और सड़क के ऊपर सड़क बना दी गई। सड़क के ऊपर सड़क बनाने के बाद अब ये देखिए कैसी सड़क जो है अब बनाई जा रही है। सड़क के ऊपर जो पूरी उसको लेप करके अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सड़क जो है अब सही तरह जो है बना दी गई है। इसके साथ लगती गली में देखिए ये सड़क जो बिल्कुल ठीक है, इसके साथ लगती गली में भी ऐसे ही इसके ऊपर जो है तारकोल बिछाया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि आपके पानीपत का ये मामला है। और बीजेपी चाहे जितना मर्जी कहे कि भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, लगातार 7.5 साल से भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं, अधिकारियों पर लगते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक ना तो FIR दर्ज की गई और ना ही MC के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे साथ नीरजा बारी हैं, कांग्रेस नेत्री हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नीरजा जी एक बात बताएं, अभी हम निकल रहे थे, आप भी मिल गए यहाँ पर, इस सड़क के खेल को कैसे देखते हैं? देखिए कुलवंत जी, मेरे पास शिकायत आई थी और मैं यही देखने आई थी। मैं अपना मुद्दा शुरू करूं उससे पहले मैं एक सवाल जो देखने वाले आपके दर्शक है पूछना चाहूँगी कि कोरोना काल आपने भी बड़ा, सभी ने देखा, मिडिल क्लास, हाई क्लास, सबने इसको बड़ा मतलब बेदर्दी से भी कहो और मेंटली भी काफ़ी परेशान रहे। उसके बाद बजाय हमारे शहर को कोरोना काल के बाद राहत ये मिलने के कि कोई टैक्स माफ़ हो गया, हाउस टैक्स या बिजली का बिल माफ़ हो गया हो या बच्चों की फ़ीस माफ़ हो गई हो, या कुछ नहीं हुआ। इस सड़क का टेंडर कोरोना काल से 2.5 वर्ष पहले पास करवाया हुआ था और जो बाद में सड़क बनी अब 3 महीने पहले, जिसका मुहूर्त जनवरी माह में हुआ। आप मुझे बताओ, सड़कों का, हमारे शहर का जो भी विकास होना है सड़कों पे होना है। ऐसा कौन सा वार्ड है जिसके अंदर लोगों के अभी भी राशन कार्ड के अंदर नाम पूरे नहीं है, नाम कट चुके हैं, कईयों की पेंशन नहीं है महिलाओं की, उनके साथ तो ये MC खड़े नहीं होते। ये सड़कों के ऊपर क्यों जोड़ देते हैं? ये साफ साफ की धांधली है, इन्हीं से इनके बोरे भर रहे हैं। 3 महीने पहले सड़क बनी हो और दोबारा से सड़क, दोबारा उसको टूटने की जरूरत और दोबारा सड़क बने, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर हम जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं अधिकारी। एक सवाल मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारा शहर चला कौन रहा है? हमने किनको बनाया? जनप्रतिनिधि कौन है? हमारा सवाल किससे होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों से। अगर आपका सवाल नहीं, आप बैठ जाओ, इस्तीफा दो, चुनाव में अधिकारियों को खड़ा कर दो, हम उनको वोट दे देंगे। शासन प्रशासन चला रहा है या प्रशासन शासन चला रहा है? पूरे शहर में यूं ही गदर है। कल आपने भी देखा वो नौटंकी वाले बाबा जी हमारे हैं जिन्होंने, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? भूपेंद्र जी, मेयर भूतपूर्व माननीय सम्माननीय निंदनीय भूतपूर्व भूपेंद्र जी, उन्होंने जब 12 सेक्टर में रहने वाले, और एक तरफ वो कल इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने देखा हमारे विधायक जी आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मुझे 2 दिन पहले मुझे पता चला, पहले पता चला होता मैं रोकता। मतलब आपने पहले 12 सेक्टर में रहने बाद भी वो पूरा पास होने दिया, बिल पास होने दिया, अब आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हो क्योंकि आपके पास पेमेंट नहीं पहुंची। साफ है, सबकी धांधलियाँ सबके हिस्से हैं। इसका हर्जाना कौन दे रहा है? आप और हम लोग। हमारे बच्चों का मुंह का निकला हुआ अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं। आप सड़क की हालत देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जहाँ 3 महीने पहले मुहूर्त हुआ है, और मैंने आने से पहले यहाँ बीजेपी के भी नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को भी मैसेज दिया, मैं जा रही हूँ। जिनको अपने शहर की ज़रूरत है, कांग्रेस बीजेपी बाद में है, हमारा शहर पहले, आप आइए और इस आवाज़ को मेरे साथ उठाइए। अगर ये आप विधायक जी को अब ये कहेंगे हमारे संज्ञान में मामला नहीं,
कैसे मामला नहीं, जिस एमसी ने इस सड़क का जब पास हुआ, पेमेंट हो चुकी है 15 दिन पहले, उस एमसी को पकड़े जाए, उसको एफआईआर करवाई जाए, इसके अंदर जेई को पकड़ा जाए, इसके अंदर एक्सियन को पकड़ा जाए। और मुझे भी बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि मेरे सुरेंद्र भाई पहुंच गए हैं मैसेज पे ही। इसका मतलब शहर की नेताओं को जरूरत है। कांग्रेस बीजेपी बाद में करेंगे, 2 साल रह गए, साफ दिख रहा है शहर लूटने पे है। 2 साल मतलब हम अपना शहर लूटने देंगे। और अगर आपकी मेयर आपके अधिकारी को छोड़ो, हमारे आगे ये मत को हमारे अधिकारी नहीं सुनते। अगर हमारे एमपी साहब नहीं उन अधिकारियों को कंट्रोल कर पा रहे, हमारे विधायक जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारी मेयर नहीं कर रही, इन तीनों को इस्तीफा दे दो। हमारे आगे ये मत कहो कि हमारे अधिकारी नहीं सुने। हमने जनप्रतिनिधि आपको चुना, आपके अधिकारियों को नहीं चुना। हमारा सवाल का जवाब आप दोगे। सभी एक दूसरे को कहते हैं वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर। रोज खुलासे हैं, रोज चोर है। आप सारे बैठ के बताओ इस्तीफा कब देना है, नहीं तो हम पूरा विपक्ष, मैं तो बैठ जाऊंगी, चाहे मेरे साथ शहर का कोई बंदा आए ना आए, मैं धरने पे बैठ जाऊंगी अगर ये 2 साल हार रहने हैं। सही बात कह रहे हैं कि क्या हो रहा है शहर में, शहर लूट रहा है, शहर का लूट रहा है, हम और आप ही लूट रहे हैं। हमारे टैक्स की कमाई जो है वो सरेआम देखी जा सकती है। मुद्दा मीटिंग, जैसे पार्षदों की मीटिंग है, मेयर की मीटिंग है, हाउस की मीटिंग में मुद्दे क्या है, नदी नाले, बस इस मुद्दे पर शहर की सुंदरता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 2.5 साल के करीब जो हैं, अब नगर निगम को भी हो गए, 3 मेयर जो है यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन शहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक सड़क पर फिर से नज़र मरवाता हूँ, तारकोल ऊपर इसलिए ढका जा रहा है ताकि जो नीचे की असलियत है वो किसी को न मिले। अंकल यहीं से आप? हाँ, मैं भैया से हूँ, साथ वाले। ये देखा, ये 2 महीने पहले ये सड़क बनी है, सीमेंट तो इसमें डाला नहीं, बजरी डाल के रख दी। अब बजरी के ऊपर अपना पाप छुपाने के लिए इस पर तारकोल डाल रहे हैं। अभी बरसात नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, 2 महीने में इस पर दोबारा काम होगा। और जहाँ एक्चुअली जो 2006 में सड़कें बनी थी कंक्रीट की, वो आज तक कायम है। ये बोला रविंद्र बोला यहाँ का? रविंद्र बोला का काम है, उसका एरिया है। तो वो क्या बोलते हैं, आपने बात करी उससे भी, ये क्या चक्कर चल रहा है? सुनता ही नहीं किसी की वो क्या बात, वो तो क्योंकि कमीशन पहुँच जाता है, उसको क्या सुनता है। तो ये लोकल बाशिंदे हैं, और भी बाशिंदों से जो है बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमीशन का खेल जो है चल रहा है। सुरेंद्र रेवड़ी जो पूर्व में रोहिता रेवड़ी रहे हैं, उनके पति जो विधायक रहे हैं, उनके पति जो है हमारे साथ, तो वो भी हैं। और बड़ा सवाल कि 7.5 साल से कमीशन का खेल चल रहा है। पहले जो पार्षद थे उनके ऊपर आरोप लगते थे कमीशन के, अब जो नए पार्षद आए हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सुरेंद्र रेवड़ी से बातचीत करने की कोशिश। रेवड़ी साहब, कैसे आना हुआ यहाँ पर? देखिए, यहाँ के कुछ वासी, जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं, उनका फ़ोन आया था कि एक बारी आप यहाँ पर आए। उन्होंने मेरे अलावा और भी जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों को बुलाया है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि थोड़ा सा हम खुलासा करने के लिए आए हैं कि जी आज से 3 महीने पहले हम जिस सड़क पे अभी हम खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सड़क जो बनी थी, ये आरसीसी की जो सड़क बनी थी, ये सड़क जो है, ये सड़क 3 महीने पहले बनी थी। और इस सड़क की जो पेमेंट है 15 से 20 दिन पहले पेमेंट कर दी। और अपने इस पाप को छुपाने के लिए पार्षद ने, जो यहाँ का रविंद्र भोला पार्षद है, हम इसको बहुत ईमानदार पार्षद मानते थे, और कॉलोनी के लोग भी मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर। और जो ये सड़क बनी, इस पे जो मटेरियल लगा और जो मापदंड के हिसाब से ये सड़क ठीक नहीं बनी थी। अपने इस पाप को छुपाने के लिए जो रविंद्र भोला है, एक भ्रष्ट पार्षद है, उसने इसके ऊपर मास्टिक की जो सड़क बनवाई है, ये रातों रात ये लेयर बिछवाई है। और ये गलत बात है, और लोगों का जो पैसा है हम इसी तरीके नहीं लूटने देंगे। 3 महीने पहले जो सड़क बनी वो टूट जाए तो इसका मतलब आप साल में कितनी बार सड़कें बनवाओगे? जी, बड़ा सवाल यह है कि सदन में जो बैठक मुद्दा होता है उसमें भी नदी नाले सड़क के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। 3 मेयर इस समय बिठाए हुए हैं जी, और लगभग मेजोरिटी पूरी बीजेपी की हैं जी। कांग्रेस के जब मेरे ख्याल मेयर हुआ करते थे, तब ये बात थी कि कांग्रेस का मेयर है, शहर का विकास कार्य नहीं हो पा रहा, हमारे हाथ बंद हुए। आपके बीजेपी के नेता ये लोग कहते थे। लेकिन अब पूरी मेजोरिटी में अब एमसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। कल भी कमिश्नर ने आरोप लगाए हैं कि पार्षद और ठेकेदार मिलकर जो सड़कें की जो हैं, वो जो ईंटें हैं सड़क की, वो बेच रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी सारा जो है हमारा शहर चल रहा है यतीम। यहाँ पे इस वक्त कुछ पार्षद जो है वो लूटने में लगे हुए हैं।
और जिसका उदाहरण आज मैं मीडिया के सामने सब साथियों को यहाँ दे रहा हूँ। मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि बहनें जो ये के काम को उजागर कर रही हैं और यहाँ के स्थानीय वासी बहुत परेशान हैं। और जो ये सदन के अंदर ये मुद्दा उठा रहे हैं, अभी 1.5 वर्ष का और समय है। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना हूँ, पढ़े लिखे और जो पानीपत के नागरिक हैं वो आके शहर को संभाले। शहर इन नेताओं से संभल नहीं रहा। और मैं तो यही चाहूँगा कि निगम को ताला लगा देना चाहिए। निगम की कोई भी व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है वो रोते हुए जाता है तो रोते हुए वापसी आता है। किसी काम को लेकर, चाहे वो नक्शे को लेकर देख लो, प्रॉपर्टी आईडी को देख लेकर, कहीं भी हो, मैं पूरे पानीपत के अंदर अपने इस नगर निगम को बिल्कुल फेलियर मानता हूँ। जी, ये टीम कैसे कह रहे? सांसद हैं, पानीपत से हैं, आपके 2 एमएलए पानीपत से हैं, ऐसे कैसे ये टीम मान के? देखिए, होना ना होना एक बराबर है। सांसद जी हमारे पानीपत का, अगर उनकी नजरें इनायत हो जाएं सांसद जी की, आज 3.25 वर्ष हो गए सांसद जी को। मैं फिर वही कहता हूं कि हरियाणा के सबसे बड़े वो नेता हैं और बहुत अच्छे वोटों से वो जीते हैं। एक पब्लिक का उनके प्रति प्यार था, एक मोदी के प्रति प्यार था। अगर इस तरीके के काम चलता रहेगा तो पानीपत की जनता का जो है मोह भंग हो जाएगा इन नेताओं से। जी, मोह भंग, अभी आपके वार्ड के लोगों से बातचीत चल रही थी दरवाड़ा से, मोह भंग तो कह रही है कि कमीशन का जो है खेल चल रहा है और ये देख भी रहे हैं सरासर इतना बड़ा खेल, और उसके बाद यही पार्षद जो हैं आरोप लगाते हैं अधिकारियों के ऊपर, ठीकरा फोड़ते हैं। देखिए, मैं आप मेरे साथ आइए। अभी ये सामने हनुमान मंदिर है, इसके अंदर एक हमने सत्संग हाल बनवाया था। रोहिता जी ने अपने टाइम में 50 लाख रुपए की ग्रांट दी थी और 50 लाख रुपए की ग्रांट दी थी। ये सामने मंदिर है और इस पे 50 लाख रुपए की ग्रांट देने के बाद सिर्फ 30 से 35 लाख रुपए का उस पर काम हुआ। और इसी मंदिर की ऑडियो वायरल हुई थी रविंदर भोला की, और वो 2.5% कमीशन मांग रहा था ठेकेदार से। जब उसकी ये ऑडियो पकड़ी गई तो बोला कि मैं मंदिर के लंगर के लिए मांग रहा था। अरे बहुत बड़ी संस्था है, आज ये संस्था लोगों को दान पुण्य करती है, लोगों को लंगर खिलाती है। संस्था, एक मैं संस्था का सम्मान करता हूँ। जब रविंदर भोला को टिकट दी गई थी तो इनका एक समाज, बहुत बड़ा समाज चल के आया था कि रविंदर भोला एक शरीफ व्यक्ति है, आप इसको टिकट दो। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट दी थी। अब हमें नहीं पता था कि इतना गंदा काम करेगा ये गंदा आदमी। वो माता जी क्या बोल रहे हैं? मैं कहती हूँ बिल्कुल निकम्मा काम हुआ है ये, बिल्कुल काम नहीं अच्छा हुआ। टैले अच्छी थी, वो उठा के ले गए, गंद डाल के यहाँ पे 2 दिन में नहीं निकले तो इतने दे घोड़े पड़ गए। क्या फायदा इसके चढ़के बनाने का? कोई फायदा नहीं हुआ। उधर देखो इतनी ऊंची पुलियां करके सारा पानी धक्का लग के अंदर जाएगा, सारा कुछ ही बेकार हो गया। हमने तो उस दिन पुली नहीं बनाने दे रहे थे, धक्के से इन्होंने पुली बनवाई हमारे से। एमसी सुनता नहीं कोई गल जी, बिल्कुल बेकार है। निकम्मा जो वोट लेने होंगे उदों तो बड़े आन के हाथ जोड़ेंगे, पैरी पहनगे भी ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ। निकम्मा एमसी ਕੋਈ है, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਿਲकुल निकम्मा है। ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲਪਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਰਗੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਕਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਵਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2 ਮੀਂਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ। लेकिन सारे शहर में यही हाल है। देखिए, आज पूरा शहर जो है ये लूट रहा है। और पहले तो हमारा एक मेयर होता था, अब मेयर भी हमारा, सीनियर मेयर भी हमारा, डिप्टी मेयर भी हमारा, और इसके साथ साथ सांसद भी हमारे, एमएलए भी हमारे। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, इसी मंदिर के 2.5% कमीशन भोला ने मांगी थी। और उस दिन, जिस दिन मांगी थी तो उसको उस दिन ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को, गंदे आदमी को बनने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो लोगों के पैसे डकार रहा है। और मैं उनके समाज से भी कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति का बाइकाट करो। मंदिर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहिए जो मंदिर के नाम पर जो कमीशन खाता हो। जी, आपसे क्या उम्मीद पुलियां देखो, आपसे क्या उम्मीद रखी अब जनता? दोबारा आप चुना है चुनावी मैदान में? देखिए, चुनावी मैदान में तो जनता को आना पड़ेगा। जनता नहीं आएगी तो ऐसे शहर पूरा लुटता रहेगा। मैं एक आम व्यक्ति, एक पानीपत का नागरिक होने के नाते
मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ की जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, इनके फ़ोन आ रहे थे कि 3 महीने पुरानी बनी हुई सड़क, जो हमारी एक अच्छी सड़क थी, टाइल्स की सड़क थी, वो टाइल्स उखाड़ कर उस पर आरसीसी की सड़क बना के और इसके ऊपर ये मास्टिक की रातों रात सड़क बना दी अपना पाप छुपाने के लिए। वैसे तो निगम है अपने इतने हाउस टैक्स वसूल रहा है, लोगों की बिल्डिंगें सील कर रहा है और ना निगम के अंदर नक्शे पास होते हैं, जो भी व्यक्ति जाता है उसकी जेब पे डाके डलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो पार्षद इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जनता उनको चुनेगी, जनता उनको बिल्कुल रिप्लेस करेगी। और ऐसे जो भोले भाले बनते हैं पार्षद, मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ एक जो है ऐसा चोला डाल के बैठे हुए हैं, पानीपत की जनता उनको जूत मारने का काम करेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि इन्हीं के पार्षद आरोप लगाते हैं, फोटो लहराते हैं हाउस की मीटिंग में कि ये दलाल हैं। और उसके बाद एक बड़ी बात और आपसे करूंगा, शायद आपको पता भी होगी, कमिश्नर के ऑफिस में एक चिट्ठी लीक होती है, उसमें दलालों के नाम लिखे जाते हैं, वो चिट्ठी लीक हो जाती हैं। आप 5 साल सत्ता में रहे हैं, आपको क्या लगता है अधिकारी भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है? देखिए, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि अब तो सारी चीज़ सामने है। निगम के अंदर दलाल घूम रहे हैं और दलाल वहाँ लोगों से पैसे लेते हैं। वहाँ पर मेयर मैडम बैठी है, सबसे बड़ी बात, अगर मेयर मैडम वहाँ बैठी है तो मेयर मैडम की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की जेब कट रही है। मैं मेयर मैडम को कहूँगा, खाली दौरों से काम नहीं चलेगा कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं शहर के अंदर दौरे कर रही हूँ, केवल दिखावा दिखा रही हूँ। धरातल पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा पानीपत की जनता में। अदरवाइज आप जितने वोटों से मेयर मैडम जीती हैं, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद अगर आप बरकरार रखना चाहती हैं कि जनता आपको स्नेह दे, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए। अगर जो व्यक्ति भ्रष्ट है उसको हवालात के अंदर डालना चाहिए। और जो सड़क बनी है, आज जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एमसी यहाँ सर्टिफिकेट देता है कि ये सड़क ठीक बन गई। आने वाले टाइम में सारे खुलासे करूँगा। अगर निगम के अधिकारी भी, देखो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ये अपने बाप की सत्ता मत समझे कि आज हम लोग बैठ गए हैं कि शहर को लूटने देंगे। अगर पुराने चिट्ठे भी अगर इनके उजागर करूंगा, पकड़े गए, तो उनको हवालात में डालने का पानीपत की जनता काम करेगी और उसमें पूरा मदद करूंगा। मतलब हवालात में डालने का आप अपना वेट कर रहे हैं कि मैं आप सत्ता में आऊँगा तब? बिल्कुल, पानीपत की जनता के हम बीच में जा रहे हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2024 का रोहिता रेवड़ी चुनाव जरूर लड़ेगी। चुनाव लड़ेगी। सुरेंद्र रेवड़ी हमारे साथ थे। बड़ी बात यह है कि हाउस पूरा ही बीजेपी का है, मेयर से लेकर पार्षद तक। लेकिन कमीशन खोरी का खेल जो है आप लगातार देख रहे हैं। ये रातों रात जो है इसके ऊपर लेयर चढ़ा दी गई और लेयर चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एक बारिश में धुल जाएगी। भैया सड़क पहले बनी, पक्की बनी भैया, तो दोबारा क्यों बना रहे हैं? फिर पोले ने सड़क बनवाई, इतनी शानदार सड़क तोड़ के दोबारा बनवाई, ठीक है। फिर तो बने दबा देते फिर पुआ रहे हैं। एक आज हंसते क्या पैसा सिर्फ देना हंसते या कहना से सिर्फ वेस्ट करना हंसते? पहले सड़क बनी थी, पहले बड़ी शानदार सड़क है, कोई माड़ी थोड़ा सड़क तो चाहिए, तोड़ के फिर थोड़ी दोबारा फिर बनाई है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜੇਬੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਡਿਪੂ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ। ਐਮਸੀ ਜੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, तो कमीशन देगी। कमाल है यार, साफ सुथरा काम है। जब एमसी होएगा, पैसे खर्च करेगा तो कमीशन तो आएगी उन्होंने, जेबे तो पेगी तो हमें थोड़ा बन जाएगा। हाँ जी बनी हुई सी, हाँ जी बनी हुई सी सड़क का। बाकी सारा दाना दाना निकलिया पे सी, टुट्टी हुई हैगी सी सड़क का। वैसे ये हुणे जेडी दोबारा मतलब लुक पवाई ने। फिर पहले सड़क कदों बनी थी? पहले हो गए 4-5 महीने हो गए हैं पहले बनी सी। अच्छा, ये बजरी की सड़क बनी थी पहले? हाँ जी, ये को सेंट ते सीमेंट ते बजरपुर जे पा के ते बढ़ाई सी। अच्छा, हाँ जी। उस तो बाद दाना दाना जी निकलन लग गया जिवें खड्डे जे होने लग गए है। साढ़े अपने दरवाजे तक खड्डे हुए पे ना, मैं झूठ मारा है। 3 महीने पहले बनी है। अच्छा, हाँ जी। फिर टूट गई? ना टूटी नहीं है, ऊपरों बजरी निकलनी शुरू हो गई। और एमसी ने कहा भी है बजरी निकलनी शुरू हो गई, कहता पहले ही ट्रैफिक खोल दी है, इस वास्ते बजरी निकलनी। मैं कहा माल पाओगे तो बजरी क्यों निकलेगी? 10 दिन 15 दिन तो ठंडा मौसम रहा है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਰਵਿੰਦਰ
रविंद्र नागपाल इलाके के एमसी हैं, लगातार उनको फ़ोन मिलाया जा रहा है, उनको बताया कि आपके वार्ड में है, उनका ये मैसेज था कि 5 मिनट में आपको फ़ोन करेंगे। अब आधे घंटे बाद तकरीबन उनको फ़ोन कर रहे हैं, जनाब ने ये कह के फ़ोन काट दिया मैं फ़िल्म देख रहा हूँ थिएटर में, बाद में बात करूँगा। तो ये रविंद्र कमीशन के आरोप इसके ऊपर पहले भी लगे हैं और मांग भी की गई है इस्तीफ़ा देकर इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और ये जनप्रतिनिधि हैं, जनाब को फिल्म देखने से फुर्सत नहीं है, बात भी कर सकते हैं कि एक पत्रकार जो है उनसे बात करना चाह रहा है, उनके इलाके की समस्या जो है आपसे साझा करना चाह रहा है, लेकिन ये जनाब जो है फिल्म में बिजी है और फिल्म ये फ़ोन नहीं उठा रहे। और इससे पहले ये कह रहे थे मैं 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहीं ना कहीं ये सज्जन जो पार्षद है, जिनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं कमीशन के, तो इस सड़क को लेकर कहीं ना कहीं जो है घालमेल ज़रूर है, तभी ये सज्जन जो है फ़ोन नहीं उठा रहे। अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।